ओम शांति। आज 14 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर मत देखो। तो 5000 साल का ड्रामा चल रहा है। आखिरी के पात्र निभाए जा रहे हैं, आखिरी के रोल प्ले हो रहे हैं, लेकिन रोल प्ले करने वाले एक्टर्स अपने को भूल चुके हैं, अपने सत्य को भूल चुके हैं। इस समय भगवान स्वयं आकर या डायरेक्टर स्वयं आकर एक्टर्स को याद दिला रहा है कि अब ड्रामा खत्म होना है। अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो, अपने घर वापस जाना है। तो जैसे आए थे वैसे वापस जाने के लिए ड्रामा ने तुमको जो कुछ भी दिया है, रंग, रूप, नाम, मान, जो जो भी संबंध, साधन, सुविधा, जो भी तन सब कुछ, जो भी जितने भी तत्व से हमारा संबंध है, अब हर चीज से हमको अपनी रग, अपनी आसक्ति या ममता हटाकर वापस जैसे आए थे, आत्मा जैसी नेकेड आई थी वैसे ही आत्मा को नेकेड वापस जाना है। 5 तत्वों का कुछ भी साथ में वापस जाएगा नहीं। और अगर अपनी मर्जी से 5 तत्वों से, ड्रामा से आसक्ति या ममता नहीं मिटाई, किसी भी तरह से उसकी कहानी में अपनी आसक्ति रखी, तो फिर जाते समय बहुत दुख होगा। तो इसलिए अभी हम सब को ये जो शरीर मिले हैं, शरीर का मतलब सिर्फ चर्बी नहीं है। शरीर में सब कुछ आ जाता है। जो भी चीजें शरीर के मिल जाने के बाद आत्मा को प्राप्त होती है, क्या क्या प्राप्त होता है? एक बच्चा, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है एक बने बनाए भ्रूण के शरीर के रूप में, तो उसको फैमिली मिलती है, माँ बाप मिलते हैं। शरीर तो मिला ही, साथ साथ फिर परिवार मिला, साथ में भाषा मिली, संस्कार मिले, हाँ, संकल्प मिले, बिलीफ सिस्टम्स मिले, फिर अनेक कहानियां साथ में चली, अनेक पद पोजीशन भी कमाए, धन, संपत्ति और पता नहीं कितनी सारी चीजें भौतिक रूप में या फिजिकल रूप में आत्मा को इस ड्रामा में मिलती हैं। और एक बार नहीं मिलती, बार बार मिलती हैं। हर जन्म में मिलती हैं, अलग अलग रूप में मिलती हैं। इसलिए अब ये सब छोड़ने का समय है, समेटने का समय है। तो जैसे हमको छोड़ना है वैसे ही सबको छोड़ना है। तो ना तो अब हमारा खुद के शरीर और शरीर की कहानी में ध्यान जाना चाहिए, ना दूसरों के शरीर और शरीर के रोल में ध्यान जाना चाहिए। हमारी नजर, अब नजर कह लीजिए या ध्यान कह लीजिए, इन सब से अलग हो जानी चाहिए और सिर्फ आत्मा में केंद्रित हो जानी चाहिए। आत्मा यानी मेरा जो सत्य है, मेरी वास्तविकता जो है, उसका ही चिंतन, उसका ही ज्ञान, उसका ही अंदर से अनुभव मेरे अंदर रहना चाहिए। बाकी ऊपर से जो कुछ देखने से आता है इन आंखों में, वो सब कुछ अब हमें भूल जाना है बुद्धि से। तो इसलिए अब शरीर को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। बाबा ये हमको आज फिर से सुबह सुबह याद दिला रहा है, ताकि पूरे दिन हम इस बात को याद रखें और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें। आज का प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? तो बाबा ने उत्तर दिया, पहली बात पढ़ाई पर, दूसरी बात दैवी गुणों पर। तो कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है।
तो बाबा ने हमको दो खास चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा है। ब्राह्मण माना रूहानी या ईश्वरीय स्टूडेंट, जो आत्मा के ज्ञान को लेकर अपने सत्य आत्मा की अनुभव में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पढ़ाई, क्योंकि इस पढ़ाई में ही आत्मा का सत्य छुपा है, परमात्मा का ड्रामा का सत्य छुपा है। जितने अच्छे हम स्टूडेंट होंगे, जितना डीप में जाएंगे, जितना उसका मनन चिंतन गहराई से करेंगे, उतने हम उसके अनुभव करेंगे। और दैवी गुणों पर, क्योंकि अभी रोल चल रहा है, आत्मा का आखिरी रोल है, और इस रोल में, ब्राह्मण रोल में, सतो प्रधान स्थिति को हमें जीते जी धारण करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा तक ही ठहर जाना है, लेकिन हमारे एक्शंस, हमारे कर्म, हमारे बोल, संकल्प, सब में दैवी गुण मतलब सतो प्रधान स्थिति आ जानी चाहिए, दिखनी चाहिए। तभी इस पढ़ाई का रिजल्ट सही मिल रहा है ये हमें अभी पता चल सकेगा। कोई कहे कि नहीं मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो तो भविष्य में आना है ना, सतयुग तो भविष्य में आएगा, वहां देखना मेरा कितना अच्छा पाठ बचता है। ऐसे नहीं है ना, यहाँ पर ही जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका साथ साथ धारणा दिखती जानी चाहिए। तो उसको कहते हैं दैवी गुण। जो हम ईश्वरीय गुणों को ज्ञान से, एक्चुअली दैवी गुण ऊपर से लाने से नहीं आ सकते, उसमें भी एक लिमिटेशन है ना। एक समय, एक परसेंटेज तक तो हम चेंज हो सकते हैं। जितना हमारे अंदर समझ से संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, उतना तो हम कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। माना कोई कोई बच्चों के रोल में पहले से ही क्रोध का पार्ट नहीं है, और कोई कोई बच्चों के अंदर समझ इतनी अच्छी हो गई है पढ़ाई से, आत्मिक अवस्था इतनी अच्छी बन गई है कि उनके अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं बचा है। और कोई कोई बच्चों में समझ ही नहीं आई है, ठीक से पढ़ाई नहीं करी है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्माभिमानी स्थिति बने और हम निरंतर क्रोध ही करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति का मतलब ही है ज्ञान अच्छे से समझ आ गया है, और अब हम अपने को और सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। तो जब हम अपने को और सबको आत्मा के रूप में देखेंगे, तो फिर हमारे अंदर क्रोध या दूसरों के प्रति कोई भावनाएं दूषित होंगी ही नहीं। वो अलग बात है कि कभी कभी संस्कार पुराना माया के रूप में इमर्ज हो जाए, लेकिन जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो तो फिर बाबा कहते हैं कि ये दैवी गुण धारण करने वाले बच्चे नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई इन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है ना। इसलिए हमको ये ख्याल करना चाहिए कि हम दैवी गुण धारण करके यहाँ देवता बनने आए हैं। तो उसके लिए जो ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान में अपने को आत्मा समझना है, तभी वो ज्ञान धारण होता है। तो इसलिए कभी किसी से गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, बाबा ये रोल से कह रहा है। क्योंकि सभी तो आत्मिक अवस्था में स्थित होकर ये ज्ञान नहीं सुनते, है ना। ये तो एक मोरल वैल्यूज में, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि आप सब बच्चे कैसे चले, कैसे बोले, कैसे हर चीज को करे, खाए पिए। तो ऐसे ही ऊपर से बाबा सबको सिखा रहा है कि जब तक आत्मिक अवस्था बनकर धारण नहीं हो रही, तब तक कम से कम तुम स्टूडेंट हो, ये तो याद रखो। तो अपने को कभी भी ये जो गुस्से वाली आदत है उसमें जाने नहीं दे। बाबा कहते हैं कि कोई भी बच्चे में अगर क्रोध है तो वो क्या है, भूतनाथ और भूतनाथिनी। एक्चुअली में भूत प्रेत कोई बाहर की बात नहीं है, ये हमारे ही अंदर जितने भी विकार हैं, जब ये अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, हमारे मतलब जो मन का जो एक्चुअली आत्मा का जो मन है, और उसमें जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं होता, और वो बिना जाने होता ही रहता है, विकार का पार्ट बचता ही रहता है। तो उसको कहेंगे भूतनाथ और भूतनाथिनी। कोई और भूत नहीं है, ये हमारे ही संस्कार हमें भूतनाथ भूतनाथिनी बना देते हैं। तो ऐसे भूत वाले, यानी जिनके अपने अंदर आत्मा का ज्ञान या धारणा नहीं है, जो अपने को शांत नहीं रख सकते, जो कंट्रोल नहीं कर सकते विकारों से, ऐसे भूत वालों से बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि उनसे दूर रहो, बात भी नहीं करो। क्योंकि दूसरों के भूत का असर फिर हमारी स्थिति पर भी हो जाता है, वो उकसा देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बहुत बहुत कोशिश करने के बावजूद
आत्मा की स्थिति से हम कई बार सफल भी हो जाते हैं कि हम उसके दोष को ना देखें, बट फिर भी उसका असर कई बार पड़ ही जाता है। इसलिए इस समय जैसे एक छोटे से पौधे को जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता उसको बचा के रखते हैं कि कोई उसको खाकर खत्म ना कर दे, और दूसरी तरह से आपदाओं से वो खत्म ना हो जाए, तो उसको चारों तरफ से बाउंड्री बनाकर बचाया जाता है। वैसे ही बाबा के बच्चे अपने आप को बचा कर रखें जब तक अंदर से वो आंतरिक अवस्था पूरी आत्मिकता की नहीं हो जाती। ऐसे कहीं भी जहां पर लोगों में क्रोध, लोभ, लालच या अहंकार या जो दूसरे दूसरे जो विकार बहुत ज्यादा देखने में आते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और उनके साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनको ज्ञान दें या हम उनको अपने जैसा बनाएं। वो जब उनका पार्ट आना होगा तो वो अपने आप आएगा। हमारा काम है अभी खुद को बचाना। कम से कम उनके साथ इंटरेक्शन में आए, उनके लिए दुर्भावना भी ना रखें, शुभकामना रखें, लेकिन दूर रखें खुद को, क्योंकि अभी पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हमारे अंदर दैवी गुण लाना, हमारी खुद की शांति और खुद की आत्माभिमानी स्थिति बनी रहना। तो इसलिए बाबा बात करने को भी मना कर रहा है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। कहीं भी देखो तो सत्संगों में भजन आदि चलते हैं, लेकिन कोई भी भजन के शब्दों को लेकर उसका मीनिंग नहीं समझाता है। कोई भी कथावाचक या सत्संग करने वाले, कोई कहीं पे भी मीनिंग के साथ कुछ नहीं समझाया जाता। वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का दो वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, यह कहाँ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। तो भक्ति वाले तो शास्त्रों के ज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं। जो वेद शास्त्रों में, होली बुक्स में लिखा हुआ है, वो उसको ही ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कभी भगवान का भी ऐसा पार्ट बजता है। भगवान का भी संसार में ऐसा समय आता है जब वो स्वयं आकर अपना सत्य ज्ञान बाप अपने बच्चों को, यानी हम बच्चों को सुनाता है। इसलिए उनके लिए तो वही ज्ञान है। लेकिन हम जानते हैं कि जो निराकार परमात्मा शिव है, वो जो ज्ञान इस समय हमें सुना रहे हैं, उस ज्ञान को हम बच्चे ही जानकर अपने अंदर की अंधकार को मिटा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा यह गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। वह है ही जिस्मानी बातें ना, जैसे बिजली के तार कैसे फिट किए जाते हैं, बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, फला फला टॉयज कैसे बनाने हैं, कोई कारपेट कैसा बनाना है। इस सब की नॉलेज होती है। जो बनाता है वो ट्रांसफर करता है अपनी नॉलेज दूसरों को, ताकि दूसरे भी वो चीजें सीख कर बना सके। तो ऐसे तो हर चीज को, जो चीज का निर्माण किया जाता है, वो सब चीजें ज्ञान की बातें ही हैं, लेकिन वो जिस्मानी बातें हैं, जिस्मानी ज्ञान है, फिजिकल ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। तो परमात्मा का जो रूप है वो दिखता नहीं, लेकिन उनका ज्ञान आने लगता है, उनका ज्ञान हमको वो पढ़ा कर जाता है। तो उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम मिसल। तो क्योंकि वो वैसे रियल में तो नहीं दिखता, लेकिन अगर हम फिजिकल उसका फॉर्म देते हैं तो वो शालीग्राम या शिवलिंग के रूप में उनका चित्र हमने बनाया हुआ है। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, माना हमारे जैसी फिजिकल बॉडी, फिजिकल शेप और साइज नहीं है परमात्मा का। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। तो जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं
कि सबसे छोटी से छोटी इकाई यूनिट होती है एटम्स की, है ना। तो उसमें भी सबसे छोटी, अ, अगर फिजिकल चीजों को देखें तो वो तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये सब हो गया, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा कोई चीज उनसे भी छोटी अगर हो सकती है तो वो है आत्मा। उनको कुदरत ही कहेंगे। वो नेचुरल है। जैसे फिजिकल चीजों में चेतना नहीं होती, तो वो एटम सबसे छोटी इकाई हो गई, लेकिन उससे भी छोटी जो चीज है, जो आत्मा है, वो कुदरत है, वो नेचर है, नेचुरल है, क्योंकि उसमें चेतना है। तो आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हो। तो दिव्य दृष्टि का मतलब ज्ञान के नेत्र से हम, बाबा ने जो हमें आत्मा का ज्ञान दिया, उसको महसूस करते हैं। उसको अपने तीसरी नेत्र से, आ, चित्र के अनुसार जो बुद्धि बनाती है उसके अनुसार, या सिर्फ ज्ञान के अनुभव के अनुसार हम साक्षात्कार करते हैं, माना उसके सत्य को पहचान कर अपना अनुभव बना पाते हैं। तो जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जैसे जो लोग जा चुके हैं, अभी नहीं है ना, जिनका शरीर छूट चुका है, जितने भी लोग हैं उन सबको अगर याद करते हैं हम, तो क्या आ जाता है हमारे दृष्टि में? वो लोग, उनके चित्र जो पहले थे, जो शरीर जैसा भी था, रंग रूप सहित सब कुछ याद आ जाता है। वो दिखने लगता है इनफैक्ट। तो बाबा कहते, पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। तो आत्मा जब परम धाम को छोड़कर सबसे पहले धरती पर आती है, तो सबसे पहले उसका जो सबसे पहले जो छूटता है उससे, वो है परमात्मा, यानी शिव बाबा। तो इसीलिए इस समय उनका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब जो इन आंखों से देखते हैं वो नहीं, लेकिन बुद्धि से हम उनके स्वरूप को जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं। है बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं, सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि हम अभी देखें तो एक जन्म पहले की तो चीज हमें याद नहीं है ना, और फिर उसको तो हमने 84 जन्म पहले छोड़ दिया था, वह उससे दूर हो गए थे। तो उसको अभी तो हम नहीं याद कर सकते, नहीं जान सकते, लेकिन वो जब खुद आए, खुद बताए हमें, तो फिर हम वो उनको महसूस करें या फिर से याद कर पाए। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। तो जैसे बाबा ने कहा ना, पढ़ाई पर पूरा मदार है। स्टूडेंट जिससे जैसे गहराई से ज्ञान को जान पाते हैं, वैसे ही अपने को और परमात्मा को जान पाते हैं। तो हम बाबा के बच्चों ने भी बाबा को जाना तो सबने है, क्योंकि कोर्स करने के बाद से जब हमारा जन्म हुआ और हम बाबा को अपना पिता और अपने को आत्मा, उनका बच्चा समझते आए, तो ये तो पक्का है कि सबने परमात्मा को जाना है। लेकिन यथार्थ रीति में डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि वो पढ़ाई पर मदार है उसका, और साथ साथ अपनी आत्मा की स्थिति पर भी मदार है, यानी योग बल पर भी मदार है कि हम परमात्मा को और अपने को कैसे कितना जान पाएंगे। तो मनुष्य लोग जो भक्ति वाले हैं, वो तो परमात्मा को अपनी अपनी मत अनुसार कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, या आत्मा परमात्मा एक ही है। लेकिन बाबा हमको खुद आकर सच बताते हैं कि क्या है आखिर सच्चाई, सत्य क्या है। तो अभी वो भी हम सब में अलग अलग पता है, सबकी बुद्धि में एक रस नहीं बैठा है। तो घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। देखो बाबा जानता है ना अपने बच्चों के बारे में, भले ही हमने एडमिशन ले लिया है,
हम यहाँ पर रूहानी स्टूडेंट बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, आत्मा की रोज थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब पार्ट आता है तो हम लोग अपने को आत्मा समझना भूल जाते हैं। और इसीलिए फिर शरीर में ये जो रिश्ते नाते, अलग अलग पद पोजीशन पहचान, ना रंग रूप, इन सब में नजर चली जाती है। तो बाबा का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा में प्रवेश करके ही हमको मिलता है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। किनसे? शरीरों से। बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। किनको? शिव बाबा को। ना भले भगवान आकर अपना ज्ञान देकर हमको सुख दे रहा है, लेकिन क्योंकि परमात्मा निरहंकारी है, निराकारी के साथ साथ उसकी महिमा क्या है? निरहंकारी, निर्विकारी। तो जो परमात्मा की महिमा है वो आत्मा की भी है, लेकिन अभी हम रोल को, शरीर को देखते हैं तो हमारे अंदर अहंकार रूपी विकार आता है। लेकिन परमात्मा में तो अहंकार भी नहीं है कि हम इन बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं और सुख दे रहे हैं। तो जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं है। क्योंकि बाबा को पूरा याद करना मतलब हर समय अपने को आत्मा समझ, औरों को भी आत्मा के रूप में देखना। और हम क्या करते हैं? हम शरीर और शरीर के रोल में, भले ही ब्राह्मण रोल बी के रोल में देखते हैं ना। एक बड़ी दुनिया से निकलकर एक हम छोटी दुनिया में आ गए हैं। बड़ी दुनिया में 800 करोड़ लोग थे, छोटी दुनिया में 10-15 लाख ब्राह्मण हैं। उसमें भी हमारा जिनके साथ संपर्क है उसमें उतनी एक छोटी दुनिया है जितने लोगों को हम सोशल मीडिया और मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं, है ना। उसके थ्रू भी वो भी हमारी दुनिया में है। बस उतनी ही दुनिया में भी हमको कईयों के अवगुण दिख जाते हैं, माना। क्योंकि पार्ट दिखता है, रोल दिखता है, तो उसी में ही अब हम हर समय डूबे रहते हैं। तो क्योंकि खुद को भी आत्मा नहीं समझ पाए, औरों को भी आत्मा रूप में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए जो अवगुण है वो निकल नहीं रहे हैं। अवगुण वहीं की वहीं ठहरे हुए हैं, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है, क्योंकि उनके पास जैसे एग्जैक्ट और एक्यूरेट नॉलेज ना होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते कि मैं जो जानता हूँ वही सत्य है, मैं जो जानता हूँ वही सत्य है ना। क्योंकि मनुष्य के अंदर अहंकार रूपी विकार है, तो इसलिए सबने कह दिया कि अच्छा, जो तुम जानते हो वो भी सत्य है, जो मैं जानता हूँ वो भी सत्य है। तो भगवान या उसका ज्ञान सर्वव्यापी है, इसलिए ये भारतवासियों ने ही फैलाया। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। ना ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करे और ऊपर से आसुरी गुण बने रहे। हो ही नहीं सकता ना। अपने आप भले कभी कभी पुराना संस्कार अटैक कर जाए, कोई सीन में हिसाब किताब आए तो अटैक कर जाए, लेकिन वो दैवी गुण उसके बढ़ते ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी बच्चों में भी दैवी गुण की कमी दिखती है। ऊपर से कोई ना कोई ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, अपमान और ये सब चीजें दिखती रहती है, अहंकार, क्रोध। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत कम हैं जो पूरी पहचान के साथ बाबा को याद करें। तो शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है कुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। वर्षा का मतलब नॉलेज। पहले तो नॉलेज मिलती है, फिर उस नॉलेज के आधार पर हमको फिजिकल चीजें मिलती है। तो पहले ये नॉलेज मिलने वाले बच्चे कौन है? हम बच्चे हैं। तो बाकी के जो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं उनको तो ये नॉलेज मिल नहीं रही है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है।
तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। तो हमारी कैटेगरी एज अ ब्राह्मण, ये किसके आधार पर है? संगम युग के आधार पर, मतलब जिसके अंदर ये नॉलेज है कि ये संगम युग चल रहा है, सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश हो रहा है, माना हमारे अंदर अभी दोनों का पार्ट है ना। सतयुग का पार्ट भी स्थापित हो रहा है, मतलब पार्ट तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट अभी हमारे अंदर रोल में ऐसा चल रहा है कि हम सतयुग लाने की पढ़ाई भी कर रहे हैं और धारणा भी कर रहे हैं, और कलयुग को भूलने की पढ़ाई और पुराने संस्कार को विनाश करने की भी धारणा कर रहे हैं। तो ये संगम युगी ब्राह्मण, हम ब्राह्मण अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, भले हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, है ना। अगर ब्रह्मा की लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब जो स्थापित करे, जो क्रिएट करे। तो ऐसे तो फिर फिजिकल फादर ने भी बच्चे को क्रिएट किया है, परंतु वह है जिस्म की बात, माना फिजिकल बॉडी की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है ना। लोगों ने तो शिव को शंकर से मिला दिया, तो शंकर का शरीर दिखा देते, चलते फिरते बोलते, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि शिव बाबा शंकर नहीं है। शिव परमात्मा दिखता ही नहीं है, शरीर ही नहीं है उसका, बाकी सबका शरीर है। तो सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है, शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके जिसके आत्मा पर नाम पड़े। केवल परमात्मा ही एक ऐसा है जिसके नाम उसकी आत्मा पर पड़ा है, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं, वह कभी बदलता नहीं। बाबा के अंदर गुणों में बदलाव नहीं आता कि वो सतो रजो तमो में की सारी स्टेज को क्रॉस करे। बाबा नहीं बदलता ना, ये हमारे यानी आत्मा का पार्ट है, जो उसका मन सारी स्टेजेस को क्रॉस करके परिवर्तन होता रहता है। तो शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है ब्रह्मा का। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। अभी हुआ है ना, जैसे एप्पल के सीईओ जो थे, उनके वाइफ ने किसी गुरु की सन्यासी की दक्षिणा ली है, तो उनका नाम बदल के कमला कर दिया है ना। तो ऐसे जो कोई भी सन्यासी जब बनता है तो उसका नाम बदला जाता है। तुम्हारे भी पहले नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए, है ना। नाम बदलते थे, बाबा के 350 बच्चे थे शुरुआत में, बैगरी पार्ट आया तो 150 बचे ना। तो इसलिए भागते भी रहते हैं तो कहाँ तक नाम बदलेंगे। बाबा कहते जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं, किस पर भी विश्वास नहीं है ना। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उसको तो पता है कब कौन चला जाएगा। लेकिन क्योंकि नाम बदलने का काम एक ब्रह्मा के तन से हो रहा है, और उसमें जैसे संस्था के स्थापक के रूप में ब्रह्मा बाबा को दिखाया है, तो उनको एकदम त्रिकालदर्शी वाला पार्ट नहीं मिलता है। वो भी उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे हम बच्चे करते हैं ना, कि अभी हम भले ही अपने को मास्टर त्रिकालदर्शी कहते हैं, बट आत्माभिमानी पूरी तरह ना हो पाने के कारण हमको अपना और दूसरों का आदि मध्य अंत याद नहीं आता। मोटा मोटा ज्ञान पता है, बट ये याद नहीं आता कौन रहेगा कौन चला जाएगा। तो इसलिए ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि अभी किसी पर विश्वास नहीं है ना, कि कौन टिकेगा और कौन चला जाएगा। माया बहुतों को हरा देती है, तो भागंती हो जाते हैं। इसीलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें, वह भी ठीक नहीं। अब ये भी देखा जाए, अगर भले ही बाबा को पता भी हो कि ये रहेगा और ये नहीं रहेगा, लेकिन जब तक वो है तब तक ये किसी को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ये आगे चल के चला जाएगा, तो तुम्हारा नाम नहीं रख रहे हैं, है ना। ये भी आउट ऑफ लॉ हो जाए और
अच्छा भी ना लगे कि भाई जब तक उसका भाग्य है वो बनाएगा फिर चला जाएगा, लेकिन अभी से क्यों उसको बताया जाए। तो इसलिए वो भी ठीक नहीं। कहते तो सब है बाबा, हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। जिसने अपने को आत्मा नहीं समझा है उसके जाने का चांस हमेशा रहता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को जान ले, बाबा बाबा कहते हैं और अपने को आत्मा भी कहते हैं, लेकिन अपने को आत्मा समझकर चलते नहीं। आत्मा के अनुभव को अभी तक उन्होंने इमर्ज नहीं किया है, मतलब उसके प्रति देह का आकर्षण उनके खत्म नहीं हुआ है। देह का सिर्फ ये नहीं कि स्त्री पुरुष का आकर्षण, लेकिन देह की दुनिया में अभी भी वो पहचान बनाए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को हमेशा जाने का चांस उनका बना रहता है ना। तो भले ही कहते हैं हम आपके हो चुके हैं, लेकिन बाबा कहता है वो यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। जब तक अपने को आत्मा में ना टिकाए तब तक बाबा के बने नहीं है। वो तो कहने मात्र ठीक है कि कहते रहते हैं। तो बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं ना। वारिस एक्चुअली क्या होता है ये भी नहीं जानते। बाबा के ढेरों बच्चे सब ऐसे ही है अभी भी। वारिस बस इतना समझ लिया है, बाबा का वारिस बनना मतलब सतयुग में देवी देवता बनना। लेकिन यथार्थ वारिस बनने का मतलब क्या है, बताएंगे? वारिस बनने का मतलब क्या है? अनम्यूट करके बताएं, या फिर हाँ जी, चैट पे भी लिख सकते हैं। बताएं प्रेमजीत भाई, क्या होता है वारिस होने का मतलब? कौन बताएगा? और शांति। बारिश का अच्छा। मतलब कि बाबा के जो ज्ञान गुण शक्ति के खजाने हैं उनसे हमें मतलब भरपूर रहना है। वो हम्म। अपने बंधन भरपूर करना है आत्मा के अंदर। हम्म। अच्छा। ये होगा बारिश करना। और ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, आज की मुरली में ही बाबा ने बताया है कि बारिश पहले बाबा को अपना बारिश बनाना, मतलब अपन जो भी मेरा समझ रहे हैं वो तो मेरा है ही नहीं, ड्रामा से मुझे मिला है, हर चीज से ममत्व निकाल देना, बाबा को सौंप देना। तो ये है, मतलब पहले बाबा को बारिश बनाकर हर चीज से ममत्व निकाल दो और बाबा की बारिश बन जाओ। ओम शांति। हम ओम शांति। तन तन मन धन पुराने स्वभाव संस्कार संबंध संकल्प सब बाबा को दे देना, मतलब बाबा को वारिस बना देना। एक ओम शब्द में शांति। बताएं क्या है मेरा वारिस? कुछ है ही नहीं। संपूर्ण मेरा समर्पण। कुछ ड्रामा को मिला हुआ है, सब ओम कुछ शांति। समर्पण हो जाएगा। ओम बाबा को शांति। अपना बच्चा बना हाँ जी, लेना। संपूर्ण समर्पण। मेरे को तेरे में परिवर्तित कर देना। चलिए। ओम शांति दीदी। दीदी बाप समान बनना। बाप समान मतलब? दीदी जैसे लौकिक में अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं और उनमें से जो मतलब क्वालिटी गुणों में सब में, और उसको लगता है पिता को कि यही बच्चा मेरा आगे करके मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा वारिस बच्चा कहलाएगा, मेरी लाज रखेगा दाढ़ी की। ऐसे ही जो बच्चा बाबा की दाढ़ी की लाज रखेगा वो ही बच्चा बाबा का वारिस बच्चा कहलाएगा। ठीक है। शांति दीदी। हाँ जी। दीदी हर चीज में साक्षी होकर देखना, साक्षी हो जाना। ठीक है। ठीक है ओम आप सब। और हाँ दीदी जी। जैसे बाबा दीदी बाबा नहीं का नाम सच। सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, तो मतलब हर सीन हर सिचुएशन में सदा कल्याण की दृष्टि, हम्म। मतलब जो कुछ भी जैसे कि गीता में कहा है ना वही कल्याण, पूरा निश्चय। ठीक ठीक। चलिए, तो आप सब ने अपनी अपनी समझ के साथ जो भी आंसर दिए सब ठीक है। आ, सबकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन एक शब्द में अगर हम वारिस का मतलब समझे तो जैसा बाप निराकारी है वैसे मैं निराकारी हो जाऊं। मतलब मुझे, आप इमेजिन करके देखो एक निराकारी आत्मा जिसके अंदर मन बुद्धि संस्कार अलग से कुछ भी नहीं है। अभी तो मन बुद्धि संस्कार ये सोचने का काम, बोलने का काम, कर्मेंद्रियों से चलती फिरती बोलती है। वो जो साइलेंस की निराकारी स्थिति जो होती है ना, जिसमें ना संकल्प होते हैं, ना पाठ होता है, ना आवाज होती है, वैसा अभी हम अपने ट्रुथ में टिकने का जो अभ्यास कर रहे हैं वो टिक जाए, वो पूरा उसकी जो नॉलेज है
वारिस बाबा हमको बना रहे हैं, माना एक्चुअली हम हैं ही वो, ऐसा नहीं है कि हम बन रहे हैं। वो हमारी बिगनिंग स्टेट है, बिगनिंग और एंड स्टेट है, दोनों ही निराकारी वो बिंदु या कह लीजिए बीज रूप स्थिति। बट अभी हमें वो बस भूल गया है, तो उसकी जो नॉलेज है, जो यथार्थ नॉलेज, वो नॉलेज निराकारी में हमको स्टेट में टिका देती है। तो उसको कहते हैं वारिस बनना, है ना। उसका 100% नॉलेज जान जाना, जिसको जितना नॉलेज होगा, जिसकी जितनी ज्यादा समझ होगी, वो वैसा बनेगा। तो इस समय हम सबको वारिस बनना, वो भी हम परसेंटेज में बन रहे हैं ना। किसी को 10% राइट नॉलेज है, किसी को 20, किसी को 60, ऐसे। और किसी किसी को सिर्फ पता है लेकिन अनुभव नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा बच्चों से कह रहा है कि जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते, अभी वारिस का सिर्फ ने हमने एक फिजिकल रूप देख रखा है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है आपकी निराकारी स्थिति का, या इस समय जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका वो प्रारब्ध है। हम अभी प्रारब्ध की बात नहीं कर रहे, इस समय तो वारिस मतलब बाप समान बनना, है ना। तो बाबा ने कहा बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। हाँ, जैसा बाप वैसा मैं बच्चा, लेकिन बाप भी क्या है वो भी तो यथार्थ जाने, तो वैसे हम अपने आप को जान पाए। तो बाबा कहते बाबा के पास मिलने तो बहुत आते परंतु वारिस नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, विजय माला में नहीं आ सकते। और कंप्लीट नॉलेज के बिना विजय माला में नहीं आ सकते। जैसे कल शाम की मुरली में बाबा ने बताया था ना, कि सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति है परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति के बिना महारथी नहीं बन सकते। तो परखने की शक्ति मतलब क्या, हमारे पास इस समय पूरी दुनिया का ज्ञान है ना। मतलब ऐसे नहीं कहेंगे 100% दुनिया का, लेकिन जिसके पास जो भी पहले का ज्ञान है, वो ज्ञान या वो बिलीफ सिस्टम, और जो बाबा ने हमको बताया है ज्ञान, उससे बने हुए हमारे बिलीफ सिस्टम, दोनों में हम कितना एक्चुअली नॉलेजफुल बने हैं, दोनों को कंपैरिजन करके कौन सी नॉलेज उठाई है राइट समझ कर, ये डिपेंड करता है हमारी परखने की शक्ति पर। और वो आती है हमारी कंप्लीट नॉलेजफुल स्थिति से। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना सही परख पाएंगे ना। जैसे एक बिजली का काम करने वाला होता है, तो कोई छोटे छोटे मोटे काम कर पाता है, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी वो इतने बड़े बड़े बिजली के काम कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो आत्मा की और परमात्मा की जो नॉलेज है, वो जितनी ज्यादा होगी वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा, वो उतना पावरफुल बन पाएगा। तो इस समय हम हमारे अंदर जो नॉलेज है वही हमको वारिस बना रही है नंबर वार। और बिना उसके जाने, पूरी नॉलेज जाने, विजय माला में नहीं आ सकते, है ना। वो भगवान समान बाप समान नहीं बन सकते 100%। तो बाबा कहते कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस है नहीं। अंडरलाइन, ये भी बहुत बड़ी राज की बात है ना। जैसे कल किसी माता ने पूछा था कि एक माता बहुत अच्छा योगी थी ऐसा वैसा, और लास्ट में कुछ खाने का याद आ गया तो क्या होगा, क्या गति बनेगी। तो ऐसा ये देखने वाला पुरुषार्थ से जो धोखा खाते हैं कि देखने में जो योगी लग रहे हैं वो सबसे बड़े योगी है, ये ही बाबा के लिए बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। मतलब बाबा ने इसको बहुत बड़ा रहस्य रखा हुआ है कि एक्चुअली में कौन वारिस बनेगा, उसकी पैरामीटर्स जो है वो अभी पता ही नहीं है बच्चों को। तो बाबा कहते वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, यह राज समझाना भी मुश्किल है। तो वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, माना इस समय जैसे माँ बाप ये सोचकर बच्चे पैदा करते हैं ना कि हमारा जो कुछ है वो ये बच्चे संभालेंगे, उनको सब देकर जाएंगे। तो उनके अंदर कहीं से भी ये नहीं आता कि बच्चे हमसे अलग हैं या हम उनसे कुछ छुपाएं, है ना। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे जो इस समय तन मन धन स्वास्थ्य संकल्प सब कुछ बाबा के साथ शेयर कर देते हैं। शेयर क्या मतलब, उनका समझते हैं कि वो उन्हीं का है, मुझे तो सिर्फ यहाँ निमित्त मात्र कुछ दिन रहना है, जो भी बाबा को मुझसे कराना है वो कराएगा और फिर मुझे चले जाना है। तो ऐसा बिल्कुल वारिस जो बाबा को बना दे, है ना, वो बच्चे बहुत कम हैं। तो बाबा कहते हैं वारिस बनने के लिए भगवान को पहले अपना वारिस बनाना पड़े, यानी सब कुछ, ये ड्रामा में कुछ भी मेरा नहीं है, ये फिजिकल कुछ भी रोल तक मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं ना मेरा है। तो ये राज समझाना भी मुश्किल है।
जैसे किसी ने कहा था बेहद का वैराग्य क्या होता है, तो बेहद का वैराग्य समझाया नहीं जा सकता क्या होता है। ये तो आपको जब खुद ही अनुभव होने लगेगा कि मुझ में अब इस चीज का भी आसक्ति नहीं है, इस चीज का भी इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज भी मुझे आकर्षित नहीं करती, तो आपको एक्चुअली धीरे धीरे पता चलेगा कि वैराग एक्चुअली बेहद का वैराग क्या होता है। नहीं तो नहीं समझा सकते क्योंकि जिसने किया नहीं है, जिसके अंदर है नहीं, वो तो और भी नहीं समझा सकता। और जो कर रहा है वो भी अभी पूरा नहीं कर पाया है ना, वो खुद जानता जा रहा है, परिस्थितियां उसको बताती जा रही है कि तुम्हारा इससे छूट गया, उससे छूट गया, तुम छोड़ते जा रहे हो। क्योंकि 100% छूट गया हो तब तो हम बन गए बाप समान, लेकिन अभी छूट रहा है ना, इसलिए वो समझा भी नहीं सकते जब तक खुद अनुभव ना करें। तो बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े। अब आप मोटे मोटे रूप में ब्रह्मा बाबा को देख सकते हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी उतना ही देखा जा सकता है जितना उन्होंने फिजिकल रूप में किया। सूक्ष्म में उनके अंदर किस तरह का वैराग्य था या कौन सी चीज से कैसे उन्होंने डिसइंटरेस्ट किया, वो तो फिर वही जान सकते हैं जो उस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं अंदर से। तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। फिजिकल वैराग्य तो सब जान जाते हैं, बट सूक्ष्म वैराग्य जान पाना ये बहुत राज की बात है। तो बाबा कहते कोई इतना मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। अब यहाँ पर एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है कि कई बार हमको लगता है कि हमने अगर ब्रह्मा बाबा के समान धन दे दिया है पूरा, तो हम ब्रह्मा बाप समान हो गए, या कोई समझता है नहीं दिया तो हम नहीं हो पाए। दोनों में भी बहुत राज है। किसी किसी ने नहीं दिया है लेकिन बुद्धि से सब भूला हुआ है, राजा जनक की तरह, है ना। और किसी किसी ने सब दे दिया है लेकिन आसक्ति वही रखी हुई है, लालच रखा हुआ है कि मैं तो बनूंगा ही। ऐसी कई सारी चीजें होती है चेक करने के लिए कि हम आ, हमारे अंदर कितना सच में वैराग्य है। बाबा कहते माला कितनी थोड़ों की बनती है। इस समय गरीबों के एक लाइन इसको समझ लेते हैं। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। तो यहाँ साहूकार और गरीबों की मतलब क्या है। गरीब का मतलब जिसके अंदर से पूरा वैराग आ चुका है, मतलब पहले तो जिसने अपने अंदर के सभी गुणों को, शक्तियों को खो दिया है, ऐसा वो महसूस करता है, उसको चाहिए। तो वो मिल्कियत यानी सब कुछ बाबा को दे सकता है। और जो अपने को अभी धनी समझता है या उसमें अपने गुण और शक्तियों का अहंकार है, तो वो बाबा को सब कुछ नहीं दे सकता। वो तो समझेगा ये मेरे गुण है ना, ये तो मेरी विशेषता है ना, वो बाबा को सब कुछ कहाँ देगा। जो समझेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं बाबा, सब तू तेरा दिया हुआ है, वही बाबा को सब कुछ देकर वारिस होकर हाथ खाली करता है। तो बाबा कहते हैं यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो वा नहीं। यह बाबा भी बता सकते हैं। हाँ, वारिस का मतलब निराकार स्वरूप में अभी की बात कर रहे हैं। फिजिकल रूप में वहां लक्ष्मी नारायण के परिवार में आएंगे, वो वारिस एक अलग चीज है। लेकिन अभी हमारे अंदर जो निराकारी स्थिति बन रही है, आत्माभिमानी स्थिति, उसमें हम बाबा को टच करेंगे, ब्रह्मा बाबा को टच करेंगे। ये बाबा बता सकते हैं अगर कोई पूछे तो। तो बाबा भी कहते हैं ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसको ही सब कुछ मिलता है। अब छोड़ देने का मतलब कई लोग समझ लेते हैं कि हम बिस्तर में भी नहीं सोएंगे, हम एक कपड़े में रहेंगे, और ऐसे 98% आसक्ति जो फिजिकल फॉर्म की है सब छोड़ दी हैं, जानबूझकर होते हुए भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन 1 या 2% हो सकता है कि आसक्ति कहीं कहीं रखी हुई हो, कहीं ध्यान जाता हो। और किसी का हो सकता है कि वो 98% फिजिकल चीजों को यूज करता है क्योंकि उसके पास है, लेकिन वो ऊपर से 100% सब चीजों से विरक्त है। उसने उसने किसी भी चीज में अपनी आसक्ति नहीं बनाई है, तो वो आगे है ना। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने की। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। माना हम फेल नहीं होंगे,
कोई राम सीता बनने को नहीं कहता। ऐसे तो बनने को तैयार होंगे कि राम सीता अगर देवता हैं तो हम क्यों ना बने, लेकिन क्योंकि वो फेल और पास की बात हो जाती है ना, कि फेल मतलब राम सीता और पास मतलब लक्ष्मी नारायण देवताओं की पढ़ाई में, तो फिर कोई राम सीता नहीं बनना चाहेगा। तो राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है ना, उनके बारे में भी कहानियों में कुछ ना कुछ वियोग और कुछ ना कुछ कमी दिखाई है। तो लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पार्ट में पूरा विनर है हमेशा। हमें कोई दुख की कहानी नहीं है उनकी। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है ना। क्योंकि जब कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर पवित्रता ज्यादा होती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी थोड़ा बहुत बन सकती है। भले लक्ष्मी नारायण में वो भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर उस तरह से देखें तो राधे कृष्ण उनका बचपन का स्वरूप, इसलिए उनकी मंदिर बनने चाहिए। बाबा कहता है वो ज्यादा सतो प्रधान है। यह उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे, माना एक्सट्रीम सतयुगी संस्कारों वाले। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह पांच भूत वहां होते ही नहीं सतयुग में, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, माना घनघोर अंधकार, अज्ञानता। काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, माना देवताएं आत्माभिमानी है, इसलिए वहां पर ये विकारों की कोई बात, उसका ज्ञान ही नहीं, तो उसकी हरकत तो दूर दूर तक नहीं हो सकती। विकार कोई होते नहीं, अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। जैसे ही सतयुग शुरुआत होगी, आत्मा में ऑटोमेटिकली जो भी विकार की स्मृति है, थोड़ी बहुत भी छोड़ने के बाद भी स्मृति तो रहती है ना, ज्ञान तो रहता ही है उस चीज का, तो वो भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा क्या होता है। क्योंकि जैसा जैसा समय आता जाता है पाठ की परत खुलती जाती है और पुरानी परतें बंद होती जाती है। तो जैसे ही वो सतयुग का पाठ बजेगा, कलयुग तक के पाठ का सारा जो भी है वो स्क्रिप्ट वो उल्टी हो जाएगी, माना मर्ज हो जाएगी। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह रावण के विकारी गुण है। यह है विशियस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य, यह कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बारे में कोई नहीं जानता, भले वाइट ड्रेस में सब देखते हैं, इतनी सेवाएं हो रही हैं ना, जानने लगे हैं नाम से, लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि जिस भगवान के लिए लोग सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, या उनको जानने के लिए इतनी तपस्या हठ योग करते हैं, वो इतनी आसानी से बीके के हाथों में है। हाँ, बीके उनके बच्चे हैं, तो ये कोई नहीं जानता। चलो अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा के समान स्थिति में बैठेंगे। आगे बाबा कहते, सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे
और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्योंकि शिव बाबा को याद करने से हम निराकारी बनने लगते, और निराकारी का कोई हिसाब किताब नहीं है। निराकारी को कोई पाप कर्मों की सजा नहीं मिल सकती। आकारी और साकारी को पाप कर्मों की सजा मिलती है, क्योंकि वो एक फिजिकल कॉन्शियसनेस है, और फिजिकल कॉन्शियसनेस में देह का भान होने के कारण उसके सारे इफेक्ट हम पर पड़ते हैं, माना मन को रियलाइज होते हैं। लेकिन निराकारी अवस्था में मन बुद्धि संस्कार सब मर्ज हो जाता है और सिर्फ साइलेंस रह जाता है। इसलिए सिर्फ शिव बाबा को यानी निराकार को ही याद करने से हम निराकार अनुभव में जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। इसके सिवा अगर हम बाबा को याद करते रहे तो चाहे जितनी दिन तक करते रहे, हमें वो निराकारी अनुभव नहीं हो सकते ना। इसलिए पहले अपने को आत्मा का अनुभव करना है, निराकारी स्वरूप में अनुभव करना है, फिर बाबा को याद करो। तो बाप समान गुण और शक्तियों का भी हमें अनुभव होने लगेगा। मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा, माना ज्ञान दूंगा, नॉलेज दूंगा, उसका अनुभव कराऊंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। जिसको बाबा कहते हैं लेफ्ट हैंड बच्चे और राइट हैंड बच्चे। तो जो मातेले हैं, राइट हैंड बच्चे हैं, माना राइट वे में बाबा को याद करते हैं। और लेफ्ट हैंड बच्चे या सौतेले बच्चे माना अभी तक क्लियर नहीं है कि बाबा को कैसे याद करना है। तो भले ही कहते हैं हम आत्मा है, लेकिन एक्चुअली आत्मा की स्थिति क्या होती है वो भी क्लियर ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों का शरीर छोड़ना है, दोनों को शरीर छोड़ना है। यानी कोई भी इस समय चाहे विपरीत बुद्धि है चाहे प्रीत बुद्धि है, सबके ड्रामा में आखिरी रोल में आखिरी समय सभी को अपना रोल छोड़कर जाना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। तो जिसके अंदर जितनी समझ जितना ज्ञान से बनाई हुई अवस्था है, वो अवस्था यानी उसका संस्कार उसको अगले जन्म की प्रारब्ध देता है। वह भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पार्ट खत्म हो जाता है। माना जितना बनना है वो भी फिक्स्ड है, और फिर ज्ञान मिलने का यानी ये जो ब्राह्मण रोल है पार्ट में, जो क्योंकि ये भी रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड रोल है, जैसे पहले बजा होगा वैसे अभी बज रहा है, तो वो भी ओवर हो जाएगा। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, जैसे बताया बाबा ने कि सतयुग में सब कुछ जैसे उस वक्त होना होगा उस समय अपने आप हमको वो चीजें मिलेंगी, चाहे बॉडी चाहे संस्कार चाहे प्रकृति, ना सब कुछ सिर्फ भोगेंगे हम, अच्छा अच्छा जो भी उस वक्त का होगा। तो वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारी भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सतयुग में किसी का चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है। माना हमारा देवी देवताओं के रूप में चित्र तो भक्ति मार्ग में हमेशा रहेंगे, लेकिन सतयुग में कोई देवी देवताओं का चित्र नहीं रहता, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। माना सिर्फ चेतना चैतन्य देवी देवता रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। सबसे पुराने कौन है? देवी देवता, पहले चैतन्य में और फिर उनकी जड़ मूर्तियां। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है, यानी विस्तार होता जाता है इस पूरे धरती का और उसमें रहने वाली मनुष्य आत्माओं का। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं याद करने के लिए, अनेक पॉइंट है जो अगर चलता रहे अंदर अंदर तो खुशी बनी रहे। परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह है ऊंच ते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है, कितनी सहज बातें हैं, सारा मदार है याद पर।
हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। साथ साथ क्या करना है, धारणा करेंगे आत्माभिमानी स्थिति से तो दैवी गुण भी धारण होते जाएंगे। 5 विकार है भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं यह क्रोधी है, यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा ना। मोह वाला विकार में दुख नहीं होता, लेकिन क्रोध में दुख देते हैं हम एक दूसरे को। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा, यानी जो अटैच्ड है किसी से उसको ही बस दुख होता है। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ जाएगा, क्योंकि वो संस्कार को जैसी आग मिली वो इमर्ज हो जाएगा। इस और एक तरफ से हम बाबा की शीतल शीतल किरणें लेकर शांति भर रहे हैं, दूसरी तरफ से इन 2 आंखों ने किसी क्रोधी को देख लिया तो वो शीतल में आग लग जाएगी, है ना। इसलिए देखो ही नहीं, कोई कर रहा हो तो वहां से अपना बुद्धि हटा दो। अगर रहना ही पड़ रहा है, जैसे घरों में कोई कर ही रहा है आपके चेहरे के आगे सामने आकर बार बार क्रोध दिखाई रहा है, तो अपनी बुद्धि वहां से हटाकर अपनी शीतलता में बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा की शीतलता को याद करो, अनुभव करो बस, है ना। तो उससे अपना भूत दबा रहेगा, क्योंकि भूत तो सबके अंदर है क्रोध का, लेकिन किसी का मर्ज है, किसी का इमर्ज हो जाता है। तो हमको इमर्ज नहीं करने देना है, पूरी कोशिश करनी है। तो बाबा कहते भूत नातिनी अक्षर बड़ा छीछी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी, है ना। ऐसे हो नहीं सकता कि हम किसी क्रोधी को देखते रहे और हमें क्रोध ना आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर वो संस्कार तो सब में है ही, वो इमर्ज हो जाएगा। तो बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो ना। अगर घरों में भी कोई क्रोध बहुत कर रहा है तो घर से बाहर भाग जाओ एक लोग, जब तक शांत ना हो जाए किसी का क्रोध तब तक मत आओ लौट कर, है ना। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम ऐसे वायुमंडल से अ, थोड़ा सा दूर रखें, नहीं तो हमारे अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो फिर से उसमें पानी पड़ जाएगा। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। वैसे ये सब बातें जो रोल में हो रही हैं, अभी रोल जिनकी प्रैक्टिस और इससे ऊपर हो चुकी है वो तो जो साक्षी की दृष्टा की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो अब ये और आसान हो गया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं और दूसरों के क्रोध से प्रभावित भी नहीं होते होंगे, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में साक्षी दृष्टा होकर उस आत्मा को उसके सत्य में देख रहे होंगे, है ना। तो उस प्रैक्टिस में तो बहुत आसानी से हमारा पार्ट क्रोध मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर जब तक फिजिकल रूप में पुरुषार्थ चल रहा है तो ये बाबा ने जितने भी युक्तियां दी हैं वो फॉलो करनी चाहिए। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मौफिक समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। बच्चे भी कैसे समझेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपने ऊपर भी रहम करना है ना। हम सोचते हैं कि दूसरे को क्रोध आ रहा है किसी हमारी गलती से तो हम उसको शांत कर दें, उसको ठंडा कर दें, लेकिन उसके पहले पहले खुद पर रहम करो। खुद पर रहम करो मतलब खुद को क्रोध मत आने दो, खुद को दुख मत होने दो, खुद को विकार में या देहभान में मत आने दो, खुद में मोह मत आने दो। सबसे पहले तो हमें अपने को देखना है, हमारे अंदर ये सब ना आ जाए। दूसरे का वो जाने, लेकिन हमारे को देखना है कि जब हम ठीक हो जाते हैं या हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है।
तो इसलिए पहले अपने ऊपर रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पर करते हैं, तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। माना दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने को ध्यान नहीं दिलाते, वो आगे निकल जाता है और खुद पीछे रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ये जो सुख है वो अविनाशी सुख होना चाहिए, जो कि ज्ञान से मिलता है। ज्ञान हमारे सत्य का, और उस सत्य में इतनी खुशी छुपी है, इसलिए ज्ञान का सिमरण करना और अतीन्द्रिय सुख में रहना। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। ऊपर से भी ध्यान रखना है कि हम अपने भाषा में, अपने बोलने के तरीके में ध्यान दें कि कहीं से भी वो किसी को कांटों की तरह चुभने वाला ना हो ना। ऊपर से भी ध्यान रखना है और अंदर आत्मिक स्थिति होगी तो ऑटोमेटिकली साइलेंस में ही रहेंगे, बात भी बहुत प्रेम से करेंगे। लेकिन जब तक आत्मिक अवस्था नहीं है तब तक ऊपर से कम ध्यान रखें। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। भगवान को वारिस बनने, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। हमें बाबा पूरा निराकारी स्वरूप का अनुभव कराए, उसके पहले बाबा को हम साकारी रूप का सब कुछ दे दें, उनको वारिस बना दे। माना बुद्धि से सब कुछ उनका है, ऐसा बिलीफ, ऐसा निश्चय करें, तो वो हमको हमारे अपनी निराकारी स्थिति का, जो हमारी ओरिजिनल स्थिति भी है, उसका अनुभव कराएगा। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। तो समझदार वो जो जो एक्चुअली में जो हमारा है नहीं, उसको वापस कर देना है ना। क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि हम अपना बाबा को दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमारा है ही क्या? ये धन भले ही अकाउंट में रखा है, आपके पर्स में पड़ा है, ये घर जिसके अंदर आप रह रहे हो, जो कुछ भी है, ये दिया किसने? ये फिजिकल फॉर्म में किसने हमारी स्टोरी लिखी कि हमारे पास ये सब चीजों की अथॉरिटी होगी? हाँ, तो जिसने लिखी वो एक्चुअली उसी का है, और अपना समझ कर हम उसे देते हैं तो वो भी एक ममत्व है ना, है ही नहीं हमारा। और फिर बुद्धि से भी उसको उसी का कहकर लौटा देना है ना। तो अपने ऊपर आप ही रहम करना है, जितना हम रहम करेंगे उतना बाबा हम पर रहम कर पाएगा। आज का वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो, सबसे ऊंची स्टेज है पूरे पुरुषार्थ की, जो हमारा लक्ष्य है, साक्षी अवस्था है ना। तो साक्षी होकर ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को साकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। माना एकदम बोझ लेस, बेफिक्री से आत्मिक अवस्था में टिक कर कर्म करो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। ऊंची स्टेज आती है आपके अंदर, आपके ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, बाबा की जो पढ़ाई है उसका मनन चिंतन करने से। तो ऐसी अवस्था में फरिश्ता स्थिति बनती है। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पार्ट देखते रहो और साकाश देते रहो। तो साकाश का रियल मीनिंग क्या है? साकाश का रियल मीनिंग ये नहीं है कि मेरे द्वारा खुशियां जा रही हैं, मेरे द्वारा पवित्रता जा रही है, मेरे द्वारा शांति जा रही है। ये तो वो अवस्था है जब हम कुछ कर्ता बन के दे रहे हैं और ले रहे हैं, ये बनते हैं। लेकिन साक्षी दृष्टा की स्थिति वो स्थिति है जहां पर आप जानते हो ये सब कुछ रियल हो ही नहीं रहा, ये सब कुछ ड्रामा अनुसार सीन बज रहा है। सीन में कुछ भी स्थूल एक्चुअली में है ही नहीं। सारी आत्मा मेरे जैसी बाप समान निराकारी स्थिति की साइलेंस, सुख और पवित्रता से भरपूर है। पता होना, सत्य ज्ञान होना कि ये साक्षी होकर जो खेल चल रहा है, वो उन रोल को ना देखकर उनके सत्य को देखना, यही सबसे बड़ी साकाश है। और एक्चुअली साकाश हम दूसरों को नहीं, खुद को देते हैं।
क्योंकि साकाश में हम अपने सत्य प्रकाश में टिकते हैं। जहां पर ये याद बाबा कराता है, दिलाता है कि ये आखिरी ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति जाएगी। तो अभी तक आहुति तो हम लोग तिल जौ और वो सब डालते थे ना, लेकिन यहाँ पर ज्ञान यज्ञ मतलब कोई स्थूल आग नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की आग है। माना ज्ञान से आप जान रहे हो कि ये सारा 5,000 साल का खेल एक नाटक की तरह एक सिर्फ बज रहा है, इट्स नॉट स्थूल रियल। और उसको साक्षी होकर देखना माना बाहर से आत्मिक अवस्था में अनुभव करते हुए खुद को, सबके रोल को देखना, अपने द्वारा भी जो ये रोल प्ले हो रहा है, जो अपना लग रहा है, एक्चुअली वो अपना भी नहीं है, वो जस्ट एक रोल है। तो इतना बार बार ज्ञान से न्यारे और प्यारे हो जाना, इसको कहते हैं साकाश देना। खुद को साकाश देंगे तो ऑटोमेटिकली सबको साकाश मिलता है। तो सीट से उतरकर साकाश नहीं दी जाती। माना पहले हम दुखी हो गए, हाय मेरे भाई बहन, हाय मेरे विश्व के सभी लोग, और फिर उनका दुख फील करें और फिर उनको कहें तुमको सुख मिल रहा है, तुमको शांति मिल रही है, ये साकाश नहीं होता। मुझे पहले अपने सत्य को याद करना है, सबके सत्य को देखना है, तो ऑटोमेटिकली साकाश जा रही है। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की साकाश, तो मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। तो मिक्स होने का मतलब क्या है कि मुझ में देह भान मिक्स हो गया, कि देह भान में मैं सबके दर्द को फील भी कर रही हूँ, फीलिंग इमोशन सब जाग रहा है मेरे अंदर, और फिर मैं उनको फीलिंग से खुशी शांति और पवित्रता दे रही हूँ। ये तो फिर मेरा खुद का भी आभा भान है, देह अभिमान का। और ऊंची स्टेज का मतलब है मैं इन सब से उपराम हूँ, मैं अपने शरीर के भान से, सारे इमोशन से, फीलिंग से, सेंसेशन से, कहानी से उपराम हूँ, और अपनी अव्यक्त आत्मा की स्थिति में स्थित होकर सबको, सबके सत्य को देख रही हूँ। तो इससे वो अव्यक्त फरिश्ता माना बेफिक्र स्थिति बनेगी, और सबको ऑटोमेटिकली मुझसे वरदान मिलेंगे। स्लोगन है, बाप बल सॉरी याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल, याद मतलब आत्माभिमानी स्थिति, अपनी आत्मा के याद के सत्य की याद को अपना बल बनाकर, दुख को सुख में, क्योंकि ऑलरेडी सारा संसार जो दुख का पार्ट प्ले कर रहा है वो एक रोल है, कहानी है, उसमें सभी के सुख स्वरूप आत्मा को देखो। और अशांति का जो वायुमंडल है उसमें सबके अंदर के साइलेंस में स्थित शांति वाली आत्मा को देखो। तो सबको सुख और शांति में ऑलरेडी वो परिवर्तन हो जाएंगे। तो हमको अपनी बुद्धि से स्थिति का अभ्यास करना है याद के बल द्वारा। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। है ना, अब वो समय नहीं कि भाग भाग कर हम किसी स्थान पे पहुंचे और वहां से सेवा करने का प्लान बनाए, कि मधुबन भागे, कि हम सेंटर के बाबा के कमरे में भागे। है ना, जहां हो, जिस जगह पे हो, वहां से ही अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना और वृत्ति से अपने शुभ भाव मतलब अपने सत्य की याद से आत्माओं की सेवा करते रहो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस का मतलब नॉलेज से अपने सत्य को जानकर सबके सत्य को देखना, यानी हर समय नॉलेज का चिंतन चलना, बाबा ने जो नॉलेज दी है, स्वमान दिया है, उसका चिंतन करना। माइट हाउस माना जब मैं हूं ही आत्मा तो मेरी पावर्स भी मुझे पता है, और सबकी पावर्स को भी मैं साक्षी होकर देख सकती हूँ। इससे ऑटोमेटिकली सब आत्माओं को उनकी पावर्स फील होंगी। तो ये है माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई स्थूल चीजें मिले, है ना, मुझे बाबा का कमरा ही मिले, या मुझे भाषण करने की सेवा ही मिले, या मुझे टाइम मिले घर गृहस्थी के सारे काम काज से तो मैं कर पाऊं, नहीं, हर समय कर सकते हो। तो सिर्फ लाइट माइट में संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो मुझे सिर्फ अपने को ज्ञान से इमर्ज करना है, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, मेरा सत्य क्या है, तो मेरी पावर अपने आप काम करती है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति दीदी।
दीदी, बाबा ने कहा है कि जो लोग क्रोध करते हैं उनसे दूर रहना है। परंतु जैसे अगर ऐसी अवस्था है कि हमारे घर पे ही कोई क्रोध कर रहा है, जैसे कि युगल है हमारे, और वो बच्चे हैं, बच्चे की किसी बात को लेकर वो बहुत क्रोध की स्थिति बनी हुई है कि वो मार भी रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी अवस्था में आपको भाग जाना चाहिए। तो भागने की जगह दो हैं, या तो बाहर भाग जाओ या अपने अंदर भाग जाओ। हाँ, अगर आपके अंदर अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि अंतर्मुखी होकर अंदर कैसे भागे, तो फिर बाहर भाग जाओ। हाँ, दीदी, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो? तो अंदर भाग जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, दिखना ही नहीं चाहिए आपको। आपको ये अंदर से इमर्ज करो ना, ज्ञान का सूर्य जगाओ कि ये जो क्रोध का पार्ट बज रहा है वो रोल में है। आप मूवी में किसी को क्रोध करते हुए देखते हो तो क्या आपको भी क्रोध आ जाता है क्या? हाँ, आप भी आराम से बैठकर उसके क्रोध को एंजॉय करते हो, उसके सत्य को जानते हो ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो आत्मा तो वास्तव में शांत स्वरूप है उसकी। अभी ये आपकी परीक्षा है कि आप उसके क्रोध को देख रहे हो कि उसके साइलेंस को देख रहे हो, है ना? तो जब ऐसी कोई परीक्षाएं आपकी लेता है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो सत्य क्या है उसका। पेपर दो, ये परीक्षाएं दो, पेपर से फिर भागना भी क्या है, अपने अंदर चले जाओ और अपने सत्य में देखो उसको। ठीक है जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी, सर्वों के लिए श्रेष्ठ वृत्ति रखना। और जैसे आज बाबा ने भूतों के बारे में बताया है, तो मुझे बाबा का, मैं वारिस बच्चा तो हूँ, लेकिन फिर घड़ी घड़ी भूल भी जाता हूँ। तो इसलिए मुझे हमेशा बाप समान निराकार स्थिति में रहना है। तो जिससे ये भूत आत्मा को तो परेशान करेंगे ही नहीं, तो इसलिए उनको भगाने का भी, बार बार का समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये भूत भी किसको आते हैं। अगर आप ये साक्षी होकर देख सकते हो कि मेरे पार्ट में भूत आ रहे हैं, और ये पार्ट जो स्वभाव संस्कार या मन से जो बना हुआ है उसमें बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो जो साक्षी होकर ये भूतों को आते और जाते देख पा रहा है, ये आत्मा अपने सत्य में स्थित है। तो आप कह सकते हो कि मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। क्योंकि देखो, बाबा हमेशा से पिछले 2500 वर्ष से साक्षी होकर इस धरती का खेल देख रहा है। मतलब ये नाटक देख रहा है, ड्रामा देख रहा है, और उसमें बाबा ने सबके भूतों को देखा है। लेकिन क्या बाबा किसी के भूत को भगाने की कोशिश करता है? नहीं, बाबा बस साक्षी रहता है। और बाबा ये भी नहीं कहता कि मेरे बच्चों का भूत मेरा भूत है। बाबा जानता है भूत अलग है, बच्चों का पार्ट है वो भूत का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, काम का, है ना? तो लेकिन बाबा अपने को उससे न्यारा रखता है। कि जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे बच्चों ने कुछ किया मतलब मैंने कर दिया, तो उसका गिल्ट लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा जैसे न्यारे रहता है, वैसे हम अपने पार्ट को अपने से अलग करके रखें तो वो भूत धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। वो अगर कभी ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार बज भी गए, हिसाब किताब अनुसार, तो मैं आत्मा अपने साइलेंस में स्थित रहूंगी अगर, तो मैं अचल अडोल हूँ और वो बाप समान स्थिति स्थित है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करती जाती ओके दीदी, ओके। ओम 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 शांति। शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि जिसने पहले से ही बाबा को सब कुछ दे दिया है, तो सब कुछ दे दिया है, वो ही सब कुछ यानी मिल्कियत जो है बाबा को दे सकता है। आत्मा अभिमानी स्थिति जिसकी पहले से बन गई, उसने सब कुछ बाबा को दे दिया है, और उस स्थिति उसी कारण से बनी है उसकी, वो दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मिल्कियत से सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे नहीं सकता है। है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो नजर है वो हमेशा खुद के सत्य स्वरूप पर भी और सामने वाले के भी सत्य स्वरूप पर जानी चाहिए। शरीर को देखेंगे तो फिर भूत तो आएंगे ही, है ना? तो शरीरों पर ना देखकर अपने सत्य स्वरूप को और उस आत्मा के भी सत्य स्वरूप को ही देखना है। ओम शांति। जी, और कौन बताएगा? जी, नीना सिस्टर। जी, ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी, नीना जी बोलो। जी, ओम शांति। जिससे आज बाबा ने कहा कि जो भी विकार होते हैं, विकर्म होते हैं, वो रात में होते हैं। जैसे कि कल इस समय द्वापर और कलयुग में, पर और सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं होते। तो अगर हम अभी अपना समझें कि हमारा दिन आ गया है, अगर हम अपने आप को दिन में समझेंगे तो अभी भी धीरे धीरे हमारे अंदर से विकार निकलते जाएंगे। तो हम यही सोचे कि मेरा तो दिन आ गया है, तो विकार छूटते जाएंगे हमारे अंदर से। जी, और ओम उसमें कोई शांति। विकार की स्मृति आ भी जाती है तो याद रहेगा कि ये तो मेरा पास्ट जीवन है।
ये मेरा जी। हाँ जी, रीना ओम सिस्टर। शांति दीदी। अ, बाबा कहते हैं ईश्वरीय गुण, फिर कहते हैं दैवी गुण, और फिर ये भी कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो सतोगुण है, क्योंकि 7 गुण है हमारे आत्मा के, तो ये सब कनेक्टेड है। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है सिस्टर, थोड़ा फिर से बोलिए। शांति भी आ रही है। हाँ जी। हेलो। जी जी, बाबा बताइए। कहते हैं ईश्वरीय गुण, दैवी गुण और सतोगुणी, देवी देवता के रोल में। हम्म। तो ये सारे कनेक्टेड है, और क्योंकि सतोगुणी के आधार पर बाकी गुण भी आते हैं। हाँ, सबकी देखिए मीनिंग सेम है, सिर्फ शब्दों का खेल है। बाबा कभी कुछ शब्द से कभी कुछ शब्द से बोलता है। ईश्वरीय गुण, दैवी गुण, ईश्वर ने ही हमको ये दैवी गुण दिए हैं, और जो एक्चुअली में बजने लगेंगे देवता के रूप में आत्मिक अवस्था से, वो दैवी गुण होंगे। और सतोगुणी भी सब सेम है, तीनों सेम है। ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन आती है मनन करके, कि देखा जाए तो जब सब कुछ आत्मा के अंदर है और आत्मा परमधाम अवस्था में है, तो ये ड्रामा एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि वहां तो टाइमलेस और डायमेंशनलेस है, तो ये ड्रामा हम तो इस एक सेकंड समय का ही। बाबा उस टाइमलेस डायमेंशनलेस आत्मा को परम धाम में ज्ञान नहीं दे रहा है। बाबा भी रोल में, जो आत्मा अपने को अभी मनुष्य या शरीर समझती थी, उसको ज्ञान दे रहा है। तो आत्मा को ज्ञान दे रहा है, मतलब आत्मा के मन को ये ज्ञान देकर मन को सतो प्रधान बना रहा है। तो अभी ज्ञान से इस मन को पता चल रहा है कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप यानी मेरा ओरिजिनल घर टाइमलेस स्पेसलेस है। लेकिन अभी तो उसको टाइम में ही पार्ट बजाना है ना, अभी तो स्पेस यानी इस धरती पर ही पार्ट बज रहा है उसका। तो नॉलेज से हमको वैराग लाने में और स्थूल और सूक्ष्म के बीच में डिफरेंस करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अल्टीमेटली ये पार्ट छूटेगा तो दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। उस स्थिति का हमको कभी बिना शरीर के तो आभास होगा ही नहीं। तो ये मनुष्य रूप या ये शरीर में हम आत्मा रहती ही इसलिए ताकि वो अपने उस टाइमलेस बॉडीलेस इमोशन को, या कह लीजिए उस नॉलेज को यहाँ पर जानकर उसको अनुभव कर सके। बाकी बिना बॉडी के तो आपको वो स्टेज कभी अनुभव होगी नहीं। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये भी हुआ, जैसे बाबा कहते हैं सृष्टि कभी खाली नहीं होती, परमधाम कभी खाली नहीं होता, परम अवस्था। तो एक सेकंड के अंदर ही सारा परिवर्तन हो जाना है। हाँ, आपके अंदर बाबा कहता है ना, वो मैं तुम्हें खींच लूंगा। इसको तो ऐसे बाबा ने अनुभव कराया है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की। कैसे बाबा खींचेगा, मतलब तुम्हारी शिफ्ट हो जाएगी तुरंत, तुम सतयुग में देखोगे। अभी आंख बंद की, मान लीजिए मेरी इस शरीर की डेथ हुई, आत्मा ने कलयुग को देखते हुए शरीर छोड़ा, और दोबारा आंखें खुलेगी तो वो कल सतयुग का गोल्डन वर्ल्ड दिखेगा। तो बस ये एक सेकंड का शिफ्ट होगा। तो एज अ वो चाइल्ड खुलेगा, अकल नहीं होगी, लेकिन अभी अभी ज्ञान से इस समय एज अ ब्राह्मण मुझे ये दिखाया बाबा ने कि कैसे शिफ्ट होता है ये सब कुछ। तो वो चीज हमको टाइम ने, बाबा ने आज ये भी चीज क्लियर करी ना, जैसे ही सतयुग आएगा तुम्हारा पुराना पार्ट का खत्म, बस एकदम नए पार्ट से बजना शुरू हो जाएगा। तो ये सब अभी जब तक हमें एक्टिंग में ब्राह्मण की एक्टिंग करनी है, बने बनाए पुरुषार्थ को करना है, बनी बनाई आत्मा की स्थिति को बस पाने का एक सीन बजाना है, ये चल रहा है, ये खेल है, इसको बजाओ बिना चिंता के। लेकिन अलबेलापन आएगा ही नहीं अगर पार्ट में नहीं होगा, पार्ट में होगा तो आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। और कोई? जी ओम राधे। शांति दीदी। जी, आज आपने बताया कि जैसे आत्मा जो है बाप से शांति की किरणें ले रही है, ऐसा अनुभव करना है। तो और इससे पहले आपने बताया था कि आत्मा कुछ अपनी प्योर फॉर्म में कुछ लेती देती नहीं है। तो ये नहीं, कौन मैंने ले ये रहा बोला, है, कौन दे रहा है? ये निकला क्या कि आत्मा किरणें ले रही है? मुझे याद नहीं, हाँ, तो किसी और ने भी ये बोला। आपने बताया कि शांति की किरणें ले रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। पता नहीं इसने कब बोला होगा, मुझे नहीं लगता ये बोला होगा। या नहीं, लेकिन इसे भी ये अनुभव होता है कि जैसे बाबा को याद करो तो कुछ आ इसने रहा है, ये कुछ बोला ले रहे होगा हैं। कि अभी तक हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए जिसमें हम बाबा से शांति की किरणें ले रहे थे और दे रहे थे। जी जी अभी जी ऐसा जी करो, ऐसा नहीं बोला होगा। जी जी जी। तो ज्ञान क्लियर हो चुका है कि आपको सिर्फ बाबा के साथ अपने निराकारी स्थिति में स्थित होकर महसूस करना है कि वो शांति आपके अंदर है ही। क्योंकि वो शांति जो जो जैसा बाप वैसा मैं बच्चा, तो आप ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगी चारों तरफ आपकी शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे बाबा को याद करते हैं तो कुछ किरणें तो आती है ना अपने ऊपर।
बाबा को आप याद करते हो तो फिजिकल रूप में आपको सेंसेशन फील होते हैं। और ये जी जी। आत्मा, देखिए आत्मा तो इन सेंसेशन से भी उपराम है। ये तो इस मन को अच्छा लग रहा है कि ये सेंसेशन फील हो रहा है, ये करंट फील हो रहा है, तो मतलब मेरा सही योग लग रहा है। तो यानी उस चीज को नोटिस नहीं करना चाहिए। हो रहा है तो भी यानी अच्छा माइंड। है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छा है। आपको तो आत्मा के ज्ञान से अनुभव करना है, आत्मा को पहले ज्ञान से, और फिर एक्चुअली आप उसका स्वरूप बनने लगते हो। आप आत्मा को बिना आ, आ, अभी एक होता है, जैसे कल किसी परसों भाई ने बोला था कि ज्ञान से ही तो आत्मा को जानना है ना, वो तो सबने जान लिया। लेकिन नहीं, ज्ञान के बाद उस आत्मा को अनुभव भी करना है। मेन पुरुषार्थ तो है आत्मा को अनुभव करना। तो आत्मा को अनुभव करने का मतलब क्या होगा कि आपको फिर जो अनात्मा वाले इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, वो सब अपने लगने बंद हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये बॉडी, ये कहानी कोई थर्ड पर्सन की कहानी है, ये कोई मैं सच में कोई स्क्रीन पर कोई टेलीविजन में कोई सीरियल या कोई मूवी देख रही हूँ उसकी कहानी है, ये मैं नहीं हूँ। इतना आप डिटैच हो जाओगे इस रोल से और इस शरीर से। जी। ओम वो शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे, उनके चेहरे भी मालूम पड़ते जाएंगे। जो पढ़ेगा, जिन्होंने भक्ति की होगी वो ही बाबा की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेंगे और बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। ठीक। क्योंकि पहले की भक्ति लोग ना सिर्फ भावना से लेकिन बहुत समझदारी से करते थे। तो शुरुआत की भक्ति वालों को ज्ञान की भी आदत होगी, इसलिए बाबा के बच्चे ये ज्ञान के आधार से अपना पुरुषार्थ और बाबा को जान रहे हैं, है ना। बाकी लोग तो जो कहा वो मान लिया, एज इट इज मान लिया, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी उसके, तो ऐसे करते हैं। बट ठीक है, बाबा ने कहा तो अपना कल्याण पहले करो फिर दूसरों का, राइट। ओम शांति दीदी, वो बहुत लंबे समय तक लगेगा, बहुत शक्तियां हैं और मतलब अच्छा अनुभव होगा। फिर कभी कभी बीच में थोड़ा आ जाता है एटीट्यूड, मतलब थोड़ा, इसके लिए क्या? नहीं, कुछ नहीं करिए, बस देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई दवाई थोड़ी ना है कि जो जो अनुभव हो रहा है वो सबके साथ होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। एक जैसी अवस्था तो बाबा कहता है ना अभी बन ना सके, बनेगी जब आपका पुरुषार्थ जैसे कल शेयर किया था किसी ने ना, भाई ने, कि 50% तक हमारी जब तक देह अभिमान की स्थिति है, 50-50% तक, तब तक देह अभिमान हावी रहेगा। जहां से आपकी आत्मिक अवस्था की स्मृति 50% को क्रॉस कर जाएगी तो आत्मिक अवस्था ज्यादा बनी रहेगी। और फिर वो आपका शिफ्ट या आपकी योग की स्थिति या आत्माभिमानी स्थिति ज्यादा टाइम तक बननी शुरू हो जाएगी। तो जब तक आपका 50% से कम अभ्यास है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अटेंशन रखिए बस बार बार, और क्या करेंगे, है ना। बाबा ठीक है। क्या करना है वो तो बाबा ने बता ही दिया, करना बस आपको और हमको है। जी। रियल मी में अब कौन है? शिव बाबा का आने का कुछ चांस है दोबारा? ये सारा ज्ञान दे चुके हैं ऑलरेडी। ज्ञान तो सारा मिल चुका है, अब हमको ही करना है। हाँ जी, कौन बता रहा है ये रियल मी? फोन पे कि कौन है? जब हम है ना साइलेंस में बैठते हैं तो हमें मतलब क्या करना चाहिए? सिर्फ साक्षी का ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन पीछे से बोलता है कि सकाश दो, तो फिर क्या करें हम? देखिए ये तो आपकी लेवल ऑफ पुरुषार्थ है, इस समय आप कौन से स्टेज पर हो ये तो आप ही जान सकते हो। क्योंकि हर तरह से बाबा ने पुरुषार्थ करना सिखाया है। आप चाहो तो स्वमान में रहो योग के समय, आप चाहो तो साकाश दो योग के समय, आप चाहो तो साक्षी होकर अपने अंदर चल रहे हलचल को, सेंसेशन को, संकल्पों को ऑब्जर्व करते रहो योग के समय। चाहे आत्मा को बाबा के साथ परमधाम में स्थित करके किरणें लेता हुआ अनुभव करो, चाहे उनके समान अनुभव करो, चाहे कंबाइंड अनुभव करो। बहुत सारी चीजें, आप आपको जो ठीक लगे, आप जिस स्टेज पे हो आप वो करो, अपनी समझ से करो। ये हम ऐसे कोई पर्टिकुलरली बताया नहीं जा सकता कि आप क्या करो। हम सबको ही अपना पुरुषार्थ खुद ही चूज करना है कि क्या करना है। बता तो आपको, आपके सामने 10 साड़ियां रख दी, अब आपको कौन सी साड़ी पसंद है ये तो आप ही को चूज करनी है ना, कौन सी पहननी है। तो मतलब हमें चूज करनी है कि बाबा चूज कराता है? बाबा ने तो आपको हर मुरली में इतनी सारी युक्तियां बताई है, कैसे भी जो आपको समझ आए वो करो।
युक्ति बाबा ने भी बताई, निमित्त ने भी बताई, इतने सारे लोग जो बाबा की तरफ से क्लासेस लेते हैं वो भी आप सुनते ही होंगे। आपको जिसकी पुरुषार्थ के तरीके को ठीक लगे, जो आपको ज्ञान ठीक लगे, जो समझ आपको आए, आप वो करो। अच्छा, तो दीदी मतलब विजुअलाइज भी करना है कि सिर्फ मतलब अनुभव कैसे होगा वो मुझे जानना था। आप विजुलाइज कर सकते हैं, मन आपका बुद्धि विजुलाइज कर सकती है तो बिल्कुल करिए, उसको यूज करिए जब तक विजुलाइजेशन का टाइम है। और जब आपका वो अनुभव बन जाएगा तो बिना विजुलाइजेशन के भी कर सकोगे, है ना। विजुलाइजेशन हेल्प करता है आपको एकाग्र रहने में काफी देर तक, तो उसको यूज करिए। जैसे साइंस बाबा ने कहा है ना कि आई हुई है आप बच्चों के लिए ही, तो इस समय हमको साइंस का खूब यूज करना चाहिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, विजुलाइजेशन के लिए, उसके गाने को, उसकी क्लासेस को। क्योंकि एकदम चली जाएगी ये साइंस, फिर ना तो आपको कोई ज्ञान मिलेगा ना कुछ होगा, फिर आपकी अवस्था ही काम आएगी। तो ये नहीं सोचो कि मैं इसका एडिक्शन मुझे ना हो जाए। साइंस जैसे कोई चीज आपको दी जाती है, और अगर आप उस समय उसको यूज ना करो और वो पुराने जमाने के कंजर्वेटिव सोच के बने रहो कि नहीं मुझे तो बस वैसे ही करना है, वो किताब से ही पढ़ना है, जो हमारी दीदी बताए उतना ही करना है, जो जो सेंटर में बताया बस उतना ही जानना है, तो ये तो फिर बेअकल हो की बात हो गई। आज के साइंस के जमाने में आप साइंस को यूज करके अगर अपने पुरुषार्थ को नहीं बढ़ा सकते, तो फिर वही हो गया ना, वो गांव के देहाती लोग जैसे, हम नहीं करेंगे, हम एसी में नहीं सोएंगे, हम इसमें नहीं। जब जो कुछ है सबको यूज करो वैराग्य की स्थिति से, माना मुझे उसमें लुप्त नहीं होना है, बट जब तक मेरा पुरुषार्थ अगर तेजी से बढ़ सकता है, आप लिफ्ट को, अगर आपको 84 मंजिल की सीढ़ी चढ़नी है तो अगर लिफ्ट अवेलेबल है तब भी आप सीढ़ी से चढ़ो। ये कोई होशियारी समझदारी थोड़ी ना है। लिफ्ट है तो यूज करो। आप बस ये ध्यान रखो कि माया प्रवेश ना करने पाए। माया मतलब आप ऊट पटांग चीजों में ना उलझ जाओ, क्योंकि ऊट पटांग चीज आप साइंस के बिना भी उलझ सकते हो। वो तो आप दुनिया में भी परचिंतन प्रदर्शन करते रहो तो भी माया में उलझे ही हुए हो ना। इसलिए इस समय जो कुछ अवेलेबल है आपको, विजुअलाइजेशन अवेलेबल है आपको, जो भी यूज करना है टेक्निक आप करिए। बस जल्दी जल्दी से करिए और उसको पहुंचिए अपने डेस्टिनेशन तक। अब ये नहीं पूछा जाता कि गाड़ी से जाऊं कि एरोप्लेन से जाऊं या दौड़ के जाऊं। आपको जो ठीक लगे आप वैसे करो। अच्छा दीदी, ओके दीदी। और किसी को सुनाना है? टाइम हो गया, बाबा को याद करते हैं।